जब से मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत मारा, एक बार मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा सुदीक्षण, मैं निमंत्रण में जा रहा, तुम ठाकुर जी को लेकर आना। हम ठाकुर जी को लेकर के गए। रास्ते में एक जामुन का पेड़ मिला, हमारे भूख लगी थी, तो उस समय मैं भूख से बहुत व्याकुल था। लेकिन ठाकुर जी तो चले गए, ठाकुराइन भी चली गई। राम गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने कहा था कि सुदीक्षण, तू मेरे आश्रम से निकल जा और जा, तो जब तक ठाकुर जी को नहीं लाएगा मेरे आश्रम में नहीं आएगा। तब से मुझे गुरुजी ने बहुत मारा, संसों से बहुत मारा, मार करके मुझे आश्रम से निकाल दिया। तब से मैं राम के लिए तड़प रहा हूँ अभी तक। हाँ, मुझे विश्वास है कि राम आएंगे और जरूर आएंगे। आओ आओ मेरे राम, आओ। अरे बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम। आदि प्राचीन कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पगहारे, चलते चलते मेरे पगहारे, अब आई जीवन की तार। कब लोगे खबर
क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? गुरु जी ने कहा कि सुतीक्षण जब तक तो ठाकुर जी को लेकर नहीं आएगा तब तक अब इस आश्रम में अपना मुंह नहीं दिखाना। हे राम, हे राम, हे राम, 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 मैं कहाँ ढूंढूं राम? ठीक है, इस मार्ग से राम जरूर आएंगे और इसी मार्ग में बैठ करके उनका ध्यान लगाएंगे। राम जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। राम, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत जरूर आएंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, हम यही बैठेंगे। मेरे है निज सेवक की नाई, हम यही मोरे जिए ध्यान लगा के बैठेंगे। भरोस द्रह नाई, मोरे जिए भरोस द्रह नाई, भगति विरति ना ज्ञान मन नाई। देखो भक्त सुतीक्षण मेरी प्रतीक्षा में कितना अग्रसित है। भक्त सुतीक्षण उठो, आंखें खोलो। हर मुनि राम को भक्त सुतीक्षण लगता है इन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाना ही पड़ेगा। के भोप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन होली भरी जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीतानुज सहित सुखधामा। कल्याण भुज विशाल कही लिए उठाई, हे भक्त सुतीक्षण उठो। राम बदनु बिलो की मन ढाड़ा, मानहु चित्र मजली के काढ़ा। अरे मैंने कहा था ना
कि राम जरूर आएंगे और इसी रास्ते पे आएंगे। देखो विश्वास से, अरे मुझे विश्वास था, अरे गुरु जी के तो पत्थर के मूर्ति थी शालिग्राम, अरे उन अब की तो मैंने साक्षात भगवान को लाया, लेकिन हे प्रभु आइए बैठिए बैठिए। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं तो मंद बुद्धि वाला हूं, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है। अरे मैं गंवार हूँ, लठ हूँ, क्योंकि मैं तो गुरु के आश्रम में रहता था, गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाता था। ठाकुर जी मेरे हाथों से चले गए, गुरु जी ने हमको मारा, आश्रम से निकाल दिया। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु अब आप मेरे साथ आश्रम की ओर चलिए, ताकि मेरे गुरु जी को विश्वास हो जाए कि सुतीक्षण, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि सुतीक्षण जब तू ठाकुर जी को और ठकुराइन को लेकर आएगा तब मेरे आश्रम में आना, नहीं तो अपना मुंह नहीं दिखाना। कि जगत विराज व्यापक हे प्रभु आप तो घर घर के वासी हो, आप तो सबके हृदय में रहने वाले, आप तो सारे संसार के नायक हैं। तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसत मनस मन कानन चारी। आपके हृदय में सारा संसार व्याप्त है। हे प्रभु आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके चरण की सेवा परिचय जानई ते सुनि मुनि वचन राम मन भाए। हे भक्त सुतीक्षण, मैं तुम्हारी परीक्षा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि मुनि कहा मैं बर कबहू न जा। प्रभु मैं तो आज तक मांगा नहीं, न कोई वरदान मांगा, न मैं जानता भी नहीं कि तुम ही कला जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मन भाए वही आप वरदान दीजिए। कि अविरल भगति। हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमें अविरल भक्ति दीजिए। तथास्तु। प्रभु सो दीन सुबरुमय। जो आपने किया सो हमको मिल गया, अब जो हमारी इच्छा है सो आप हमें दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप। आप श्री जानकी और लखन के सहित आप सदा सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। मस्तु करी राम निवासा। सुतीक्षण, मैं कुंभज ऋषि के आश्रम जाना चाहता हूँ। कुंभज जी के आश्रम में तो आइए अब प्रभु संग चलन गुरु पाही। आइए। रत सुतीक्षण आपने कहा कि सुतीक्षण कुछ कहो, क्योंकि रास्ता लंबा है, बहुत दूर है, आश्रम दूर है। हाँ तो ठीक है। हे प्रभु तो मैं अपनी बीती बताऊं या जग की बीती बताऊं? हे भक्त सुतीक्षण, तुम अपनी बीती सुनाओ। अपनी बीती हाँ। जरूर बताऊंगा। आइए आइए आइए। धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे? अच्छा धीरे धीरे चले। देखिए प्रभु हम अपनी
बता रहे हैं, एक समय की बात है, हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा आज भंडारा है, मैं भंडारा में जा रहा हूँ और तुम ठाकुर जी को लेकर के आना। आइए आइए आइए। फिर क्या हुआ, हम ठाकुर जी को लेकर चले। हम जोर करते हैं, आप धीरे धीरे आइए। देखिए ऐसा है प्रभु। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक समय 8 बजे आ जाना, भंडारा है। हम कहा ठीक है। ठाकुर जी को 2 ठाकुर थे, शालिग्राम 2 ठाकुर थे और एक ठकुराई। तो मैंने तीनों को झबिया में बंद करके और भंडारा के लिए रवाना हो गए। आइए आइए आइए। फिर क्या हुआ, हे प्रभु, रास्ता लंबा था, दूर जाना था और एक जगह जामुन का पेड़ लगा था, खूब काला काला जामुन, बड़े बड़े जामुन। तो जैसे मैंने जामुन देखा तो हमारे भूख लग गई। जब भूख लग गई तो मैंने सोचा कि जामुन पेड़ पर है, हम नीचे हैं, अब हम जामुन खाए कैसे। आइए आइए बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसमें से बड़े ठाकुर जी को निकाला, झबिया से बड़े ठाकुर जी को निकाला और ऊपर निशाना लगा के मारा, ये हो गया। तो ठाकुर जी तो पेड़ पे बैठ गए और खूब जामुन गिराया, खूब काली काली जामुन, खूब खाया जामुन खाया। तो मैंने कहा कि एक ठाकुर तो चले गए, वो पेड़ पे बैठ गए, अब क्या करें। आइए आइए आइए, रास्ता लंबा है, हाँ इसे चलते रहिए। फिर मैंने सोचा कि अब दूसरे ठाकुर का हम उठाया, छोटे ठाकुर को, बड़े ठाकुर को तो हमने फेंक दिया, जामुन के पेड़ पर बैठ गया। अब छोटे ठाकुर को हमने उठाया और कहा कि छोटे ठाकुर जाओ और खूब काली काली जामुन गिराओ, हम खाए। ये हमारा छोटे ठाकुर भी बैठ गए पेड़ पे, खूब जामुन गिराया, खूब खाया। तो हमने कहा कि दोनों ठाकुर तो चले गए, चलते रहो। हाँ 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 चलते रहे, रास्ता लंबा है रास्ता। फिर क्या हुआ भगवान, तो मैंने कहा कि जब दोनों ठाकुर चले गए तो ठकुराइन का कोई काम नहीं है, ठकुराइन भी जाए। तो ठकुराइन को भी हमने निकाला और ठकुराइन को भी बहा दिया। लेकिन ठकुराइन बड़ी दयालु थी, खूब पेड़ हिलाया, खूब जामुन गिराया, खूब खाया। तब मैंने कहा कि ठाकुर ठकुराइन तो चले गए, अब क्या करें। अब गुरुजी पूछेंगे कि बेटा शालिग्राम कहाँ गए, तो मैं क्या बताऊंगा। तो 3 जामुन उठा करके झबिया में मैंने रख लिया और झबिया बंद करके और आश्रम की ओर चल दिया। आइए आइए आइए। फिर क्या हुआ, गुरुजी भंडारा में माल पुआ, पूरी, कचौड़ी, टमाटर की सब्जी खूब बना के तैयार किया। हमने कहा कि गुरुजी बड़े प्रसन्न है आज। तो कहा कि सुदीक्षण ठाकुर जी को नहलाया। हमने कहा कि गुरुजी हमको आने में देर हो गई, हमने नहलाया नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ले आओ ठाकुर जी को। हमने ठाकुर जी को दे दिया। अब गुरुजी ने एक लोटा जल ले करके
और ठाकुर के ऊपर नहाने लगे। जब डालने लगे तो धीरे धीरे ठाकुर जी को गुरु जी मलने लगे। तो जब मलने लगे तो जितना जामुन में काला काला था वो सब उजर उजर हो गया। जितना काला था ऊपर का वो सब उजर हो गया। तो और जोर से जब दबाया तो उसने का जो गुठली था वो ऊपर उछल गया और गुच्छा गुरु जी के हाथ में। तो गुरु जी ने कहा कि कौन है सुचिच्छला? ठाकुर जी को क्या हो गया? अरे मैंने कहा कि गुरु जी अरे पुन पुन चंदन और पुन पुन पानी और ठाकुर सर के तो हम कहा जाए, हम कहा रोज आप नहलाते हैं इसलिए ठाकुर का ये सर हम क्या डाले। गुरु जी ने हमको बहुत मारा। चलते रहो। हाँ 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 आइए आइए, पर थोड़ी दूर आश्रम है, आइए आइए आइए। फिर क्या हुआ प्रभु? हमको इतना मारा क्या बताए, वो संसार का मार बहुत मारा मुझको और कहा जाओ सुचिच्छा मेरे आश्रम से निकल जा। और जब तक छोटे बड़े ठाकुर और ठकुराइन को नहीं लेके आना तब तक मेरे आश्रम में नहीं आना। किसने? वो आश्रम वो देखिए, वो गुरुजी बैठे हैं, बड़ी गुस्सा में है गुरुजी, बड़ी गुस्सा में। रुको, सबसे पहले हम जाएंगे गुरु से मिलने, हम आपको यहीं पर बांध देंगे, बांधेंगे। बांध क्यों रहे हो? देखिए ऐसा है, मुझे बांध क्यों दिया? बांध इसलिए दिया कि वो ठाकुर तो चले गए धोखे से, जामुन के धोखे से चले गए। अब जब साक्षात ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमने इसलिए आपको बांध दिया कि हम वहाँ जाएं आश्रम में और आप एक दो तीन हो जाए। तो इसीलिए हमने आपको बांध दिया है और हम जा रहे हैं आश्रम में। ठीक है जाओ। नारायण नारायण। अरे गुरु जी, अरे सुचिच्छल को भगा आश्रम से। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए। तुम लोग भगा रहे हो उसको? अरे ठाकुर जी को आज मैं लेकर आया हूँ। गुरु जी क्या है सुचिच्छल? आपने कहा था ना कि जा भाग जा मेरे आश्रम से। जब ठाकुर जी को लेकर आएगे तभी आना। गुरु जी अरे वो ठाकुर जो थे पत्थर के, अपनी मैंने सही सही लाया है। अरे सुचिच्छल, तू सारा शिष्टाचार ही भूल गया। आश्रम के निकलने के बाद सब शिष्टाचार भूल गया। शिष्टाचार? गुरु जी के पास आया है, हाँ। प्रणाम व्याम नहीं करेगा। अरे गुरु जी हम आपके गोड़ धरने जा रहे थे, ये दोनों, ये जो है इनका नाम है चंडूल, इनका नाम है मंडूल, ये दोनों हमको भगा दिया। अब क्या करें गुरु जी? गुरु जी पाए लागी। कल्याण हो। कहो ठाकुर को लाए हो? अरे गुरु जी, अरे वो तो आपके ठाकुर जी पत्थर के थे, आपकी मैंने सही सही लाया, सही सही। लाओ उनको। अच्छा लाए? हाँ और क्या? राम अनुज समेत में देहि निस दिन देव जपत हूँ देहि। सुनत दस्तूर तिरंगाय
तू तो बड़ा ढीठ है। अरे क्या करो गुरु जी, आपने इतना मुझको मारा, इतना मुझको मारा, इतना मुझको मारा, बस उसी का भाई हमको खेले। अरे भूल गया। अगर मैं तुझे मारता नहीं तो तुझे मिलते भी नहीं। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आज आप आ गए हैं। मैंने 2 तरकस बनाए हैं और उसमें 5-5 तीर हैं। वे तीर ऐसे हैं कि आप का जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य भेद करके स्वयं तरकस में आ जाया करेंगे। और ये तरकस कभी खाली नहीं होता है। ये अच्छे तीर है और इसे आप ग्रहण करें। तब रघुबीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव का चुनाही। हम सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। ये आपके लिए ही मैंने बनाया था और यह कटार लीजिए, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आप पंचवटी नामक स्थान में जाएं और वहाँ पर गोदावरी के किनारे बहुत ही अच्छा स्थान है, वहीं पर आपको रहने के लिए शुभ रहेगा। अरे प्रभु परम मनोहर ठाकुर, आप वही पंचवटी स्थान में निवास करें और जिसने आप आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करें। वास करो तो रघुकुल राया, की जय सकल मुनि न पर गाया। जाइए प्रभु, फिर आगे मिलेंगे, कभी न कभी फिर मिलेंगे। गुरु जी आपने कहा था ना कि ठाकुर जी को लेके आना, क्योंकि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, और गुरु के बाकी आपने कि प्रभु से दीन मिलाए। तो हे गुरु जी, अब हमको अपना गुरु बना लीजिए। अरे तू तो बहुत ढीठ है रे। अच्छा तो ठीक है। चेला कहीं गुरु का गुरु बनता है? अच्छा तो हमका चेले बना लियो फिर, चलो। नहीं, अब हम अपनी गद्दी तुम्हें प्रदान कर देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। और बहुत चला रहे हैं, सावधान, पंचवटी की ओर आने वाले दोनों पुरुषों सावधान। कौन है जो हमारी मार्ग को रोकना चाहता है? अरे मैं धीरज जटायु हूँ, तुम लोग कौन हो और किस उद्देश्य से इस पंचवटी में आए हो? अपना परिचय कहो। मैं सरयू नदी के किनारे बसी हुई अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र, हमारा नाम राम है। सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या के राम हो तुम? तुम्हारे पूज्य पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ है। ओह, ये तो वही महाराज दशरथ है जिनकी रक्षा मैंने की थी देवासुर संग्राम के समय। तो उन्हीं के ये पुत्र हैं। तो हे राम, मुझे प्रणाम करो और यहाँ पर निवास करो। क्यों तुम्हें प्रणाम करूं?
क्योंकि मैं तुम्हारा धर्म का चाचा हूँ। कैसे? हे राम, एक समय की बात है, तुम्हारे पिता देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहे थे और अचानक उनके एक बाण आकर लगा और वह मूर्छित हो गई। मूर्छित अवस्था में वह स्वर्ग से गिरने लगी। मैंने देखा कौन तेजवान पुरुष धरण की ओर गिर रहा है। मैंने अपने विशाल पंखों को फैलाकर उनकी रक्षा किया और धरण पर लाया और तालाब में अपने पंखों को भिगोकर उन्हें होश में लाकर उनसे उनका परिचय पूछा और उन्होंने अपना परिचय बदलाया और मुझसे कहा कि मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ही मुझे अपना धर्म का भाई मान लिया है। इसलिए मैं तुम्हारा धर्म का चाचा हूँ, मुझे प्रणाम करो। चाचा जी के चरणों में राघो राम का प्रणाम स्वीकार हूँ। यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो? मैं यहाँ पर निवास करना चाहता हूँ। ठीक है, यदि तुम पंचवटी में निवास करना चाहते हो तो ठीक है, यहीं पर निवास करो और मैं इसी वृक्ष पर निवास करता हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि तुम हमारे पुत्र के समान हो। जाओ पुत्र राम, निवास करो। हिराज को मालूम हुआ कि मेरे भाई को मारने वाला पृथ्वी पर पैदा होगा, तो उसने कहा न होगी पृथ्वी और न मेरे भैया हिरण्यकश्यप को मारने वाला पैदा होगा। तो हिराज ने क्या किया, पृथ्वी को चुरा ले गया और असाता अगली झांकी का दर्शन करें। हाथी ने सोचा कि अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो उसी तालाब से एक सुदर्शन चक्र लेकर पधारे और उस हाथी की सहायता किया और उसको दंड प्रदान किया। तो हरि अवतार चोर रहे हैं। श्री नारायण के अवतारों में से एक भी भगवान परशुराम अंसा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। जिस समय पृथ्वी पर सहस्राबाहु का अत्याचार बढ़ा है वंशी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ा, तो
के रूप में आप देख रहे हैं, जिनके द्वारा नाना प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है, तो धन्वंतर वैद्य की झांकी आप देख रहे हैं। 24 अवतारों में से एक सुंदर झांकी का दर्शन आप कर रहे हैं। बोलिए धन्वंतर वैद्य जी भगवान की जय हो। बलि महाराज जी विशाल अनुष्ठान कर रहे थे। चूंकि बलि भगवान महाराज ने पूरी पृथ्वी का त्रैलोक जीत लिए, सारे देवताओं ने सोचा अब कैसे उसे वापस पाया जाए। उसे भगवान विष्णु के पास गए, उसे प्रार्थना किया, महाराज कुछ कृपा करें, हम लोग रहने वाले की व्यवस्था कैसे क्या होगी। उस समय उन्हें मालूम था कि बलि महाराज जी जब तो उसमें 14 रत्नों में से अमृत भी निकला और उसके साथ साथ विष भी निकला। तो अमृत के पात्र को लेकर के देवताओं में होड़ लग गई, छीना झपटी मचने लगी। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और अमृत के कलश को लेकर के देवताओं में वितरित किया। और उसके पश्चात में हर मंदिर में तेरे हमने एक ज्योति जला दी है। मंदिर में तेरे हमने एक ज्योति जला दी। पश्चात अरे कुल तारन घर दिया ना। हेलो, हाँ देखिए ये भजन अभी होगा बड़ा सुंदर सा, लेकिन कल यहाँ पर अपने इसी लंका मैदान में सीता